राजधानी दिल्ली कैंट के विधानसभा के मंडल में मन की बात देश के प्रधानमंत्री की यहां पर कार्यकर्ताओं ने सुनी। यहां दिल्ली कैंट बोर्ड के उपाध्यक्ष मनीष सिंह अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ में यह मन की बात सुनी गई। देश के प्रधानमंत्री ने अपील भी की है कि आने वाला जो त्यौहार है वो मेक इन इंडिया होना चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज है उसका इस्तेमाल ना करें, जो भारत में प्रोडक्ट बनते हैं वो ही खरीदें, जिससे देश की तरक्की होगी और जो व्यवसाय कर रहा है उसकी तरक्की होगी और जो नीडी परिवार है उसको भी एक बड़ी सहायता होगी। इसीलिए लोकल वोकल पे यहाँ चर्चा की गई। तमाम ऐसी चीज़ों का उदाहरण दिया गया जो एक मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में तमाम ऐसी चीज़ों को रखा है जो हर आदमी को उन व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है जो छोटी सी आयु में बहुत कुछ कर जा रहे हैं। बस देखने की नज़र और सुनने की अच्छी आदत होनी चाहिए और लोगों में एक परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है कि जो देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं लोग उसे प्रेरणा स्रोत मान लेते हैं। इसीलिए यहाँ जब भी मन की बात होती है देश के प्रधानमंत्री की तो तन मन और कान लगाकर तसल्ली से सुनते हैं और फिर से गूंजते हैं और फिर उसकी कहीं ना कहीं आगे लेकर जो है विचारों को रखा जाता है और फिर उस पर कार्य करने की कोशिश की जाती है। इसीलिए यहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के मन की बात सुनने के लिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, दिल्ली कैंट विधानसभा की जनता यहाँ पहुंची है मन की बात सुनने के लिए। बच्चों को भी ऐसे ही अनूठे प्रयास के बारे में पता चला है। यहाँ 7वीं क्लास में पढ़ने वाली बिटिया आकर्षणा सतीश ने तो की उम्र में ये बच्चों के लिए एक दो नहीं बल्कि 7 लाइब्रेरी चला रही है। आकर्षणा को 2 साल पहले इसकी प्रेरणा तब मिली जब वो अपने माता पिता के साथ एक कैंसर अस्पताल गई थी। उसके पिता जो माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मन की बात को जिंदाबाद, मोदी जी की मन की बात को जिंदाबाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात आज मैं अपने बूथ पे सुना और बूथ के सभी जो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और जो बूथ के जो जनता है आज बैठ के हम लोग सब आज मन की बात एक साथ सुने। और आज का मन की बात में बड़ा अच्छा डिफरेंट बातें थी। पहला तो कि जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में G20 का जो सफल आयोजन हुआ, भारत किस तरह से विश्व गुरु बन रहा है और भारत कैसे विश्व को लीड कर रहा है, ये अभी G20 में हमें देखने को मिला। दूसरी बात, जो हमारी एक जर्मनी की बेटी है जो आँख से ब्लाइंड है, लेकिन उसके बाद भी विश्व के अनेक भाषाओं में वो अपना संगीत से गाना गा रही हैं। उसमें भारत की बहुत सारे भाषाओं में, जैसे उन्होंने अभी शिव स्तुति की। शिव स्तुति हमारे मन की बात में सुनाया गया। ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि ये कोई विदेश की जो मतलब भारत से बाहर की जर्मनी की बेटी इतने अच्छा से शिव स्तुति गा रही है। उन्होंने कन्नड़ में एक गाना गाया, इसके अलावा बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने गाना गाया। तो एक क्या है, सीखने की ललक और इच्छा होनी चाहिए। कुछ भी कोई भी आदमी कर सकता है। हमारी एक जो वन में काम करने वाली है, गांव के में काम करने वाली एक महिला, जिन्होंने अपने वहाँ की पत्तल पे किस तरह से पत्तल पे नक्काशी करके जीविका यापन कर सकते हैं और कैसे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, उसके बारे में भी चर्चा उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात, हमारे संभल के भाई लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं और उनको नमन करता हूं कि एक ऐसी नदी जो वीरान पड़ गई थी, सूखी हो गई थी, पूरे नदी को
उसको नदी को रास्ता दिखाकर और नदी को जो मिट्टी थे उनको बाहर निकालकर खुदाई करके इस बारिश में, इस बरसात के मौसम में उस नदी में पानी आया, जिससे आसपास के नदी के चारों तरफ के किसानों को उनसे फ़ायदा भी हो रहा है। तो ये करने का इच्छा होना चाहिए, ललक होना चाहिए। और अभी आने वाले त्यौहार के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सबको बधाई दी कि अब त्योहारों का सीज़न स्टार्ट हो गया है। अभी गणेश चतुर्दशी चल रहा है, फिर दुर्गा पूजा, फिर दीपावली, फिर छठ, अभी लगातार 14 जनवरी तक ऐसे पर्व चलते रहेंगे, त्यौहार चलते रहेंगे। तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हैं और हम सब भगवान भोले बाबा से यही कामना करते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मन की बात अविरल चालू रहे। 2024 से लेकर नहीं 2029 तक हम मोदी जी के मन की बात सुनने को मौका मिले और हमें ज्ञान बढ़ाने का मौका मिले। मैं यही भोले बाबा से चाहूँगा। देखिए, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का देखिए सोच कितना अलग है कि जो देश का जो लोकल है, लोकल फॉर वोकल, और भारत की जो ऐसी चीज़ें हैं जो भारत में बनती है उनका सदुपयोग कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी के आह्वान के बाद पिछले विगत कुछ समय से बहुत सारा चेंजेज आए हैं। पहले चाइनीज़ दीपावली में चाइनीज़ दीपक जलाया जाता था, लेकिन अब हम लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दीपक में हम लोग दिया जला रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। उससे क्या होता है कि भारत में जो रोज़गार का भी बढ़ावा मिल रहा है और अपना जो भारत का जो पहचान है कि भारत किस तरह से अपने स्वावलंबी है, उसको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आज हम यहाँ पे भाई मनीष सिंह जी के गृह में मन की बात सुन रहे थे मोदी जी के, और वहाँ से हमको बहुत मोटिव मिलता है मोदी जी के भाषण से। बड़े बड़े पता चलता है अभी हमारे देश में कैसे रोज़गार पैदा किया जा सकता है। हर छोटे से छोटा वाक़या सुनाते हैं हमको, हमारे साथ शेयर करते हैं। जैसे अभी बंगाल में एक वन में काम करने वाली लेडी सुमन, उसने कैसे जो बेरोज़गार थी और उसने कैसे अपना काम चलाया और उसके बाद में कैसे उसको लोगों को रोज़गार दिया। ऐसे कई बातों से हमको मोटिवेट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। तो इसलिए हम प्रधानमंत्री जी के मन की बात बिल्कुल मिस नहीं करते। हम हर बार उनकी मन की बात सुनते हैं। हमारे भाई के निवास पे आज थे, हमारे बूथ कार्य संख्या थी 33-34 थी, तो इसमें हमारा कार्यक्रम था मन की बात। धन्यवाद। और ये एक अच्छा मैसेज आएगा का समय है, अपने देश का लोकल फॉर वोकल खरीदें। उससे हमारे देश के जो हमारी जनता है उनके घरों में खुशहाली जाएगी, उनकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएंगे। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मन की बात को जिंदाबाद, मोदी जी की मन की बात को जिंदाबाद।